फ्रेंड्स, मैं अनिल पांडे, यूएस सेंट्रल कॉलेज सिराथू। मैं आपको एनसीईआरटी पैटर्न के द्वारा मैथ क्लास 12 पढ़ाने जा रहा हूँ। मैंने कल आपको बताया था कि मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स की कोटि क्या होती है। आज मैं उसके आगे चर्चा करूँगा कि मैट्रिक्स के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए, आव्यूह के प्रकार, टाइप ऑफ मैट्रिक्स कि मैट्रिक्स कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले हमारा है स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह जो हमारा होता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स होता है जिसमें स्तंभ आव्यूह वह आव्यूह होता है जिसमें केवल एक स्तंभ होता है और कॉलमों की संख्या सिर्फ क्या होती, एक होती है। तो वो हमारा क्या कहलाता है, स्तंभ आव्यूह कहलाता है। तो कॉलम मैट्रिक्स से पहचानना है, जैसे आपने यहाँ पे देखा कि ये 4 लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास जो 4 लिखा है ये पंक्ति को दर्शाती है और जो 1 लिखा हुआ है वो स्तंभ को दर्शाता है। इस प्रकार से जो कोटि इसकी है वो 4 गुणे 1 की कोटि कहलाती है। तो हमारे पास पहला हो गया स्तंभ आव्यूह। दूसरा है पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह क्या होता है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स एक पंक्ति आव्यूह वह आव्यूह होता है जिसमें केवल एक ही पंक्ति होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पंक्ति आव्यूह कहते हैं। इसमें पंक्ति की संख्या हमारे पास, पंक्ति की संख्या 1 है और स्तंभों की संख्या हमारे पास कितनी है, 3 है। इस प्रकार से ये कोटि जो हो जाएगी वो कोटि हमारी होगी 1 गुणे 3। तो इस आव्यूह को या इस ब्रैकेट में अंदर के भाग को हम क्या कहते हैं, पंक्ति आव्यूह कहते हैं। पंक्ति आव्यूह में हमेशा पंक्तियों की संख्या कम और स्तंभों की संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है। तो यह पंक्ति आव्यूह कहलाता है। वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह में क्या होता है कि वह आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या दोनों क्या होती है, समान होती है, तो वो वर्ग आव्यूह कहलाता है। इसमें हम देखते हैं जैसे हमारे पास x लिखा हुआ है, z लिखा हुआ है, y लिखा हुआ है, t लिखा हुआ है, तो इसमें हमारे पास पंक्तियों की संख्या कितनी है, पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या बराबर 2 है और स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या जो है आपके पास 2 है। क्योंकि कल मैंने टॉपिक में चर्चा किया था कि जो सीधी ऐसी रेखाएं होती है वो पंक्ति को दर्शाती है और जो नीचे खड़ी लाइन होती है वो स्तंभ को दर्शाती है। इसलिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि पंक्तियों की संख्या कितनी है, 1 और 2, और स्तंभों की संख्या कितनी है, 1 और 2 है। तो इस प्रकार से जब ये दोनों समान होते हैं, पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या, तो हमेशा वो वर्ग आव्यूह कहलाता है। एक उदाहरण हम और लेते हैं, जैसे b बराबर है हमारे पास 1903735527। इसमें भी पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या जो है आपके पास, पंक्तियों की संख्या हमारे पास कितनी है, 1 2 3, और स्तंभों की संख्या कितनी है, स्तंभों की संख्या तो 1 2 3, और स्तंभ कितने हैं, 1 2 3। इस प्रकार से स्तंभों की जो संख्या है, स्तंभों की संख्या हमारे पास कितनी है, 3 है। जो कोटि कहलाएगा इसकी, वो कोटि हमारा क्या हो जाएगा, 3 गुणे 3। जब हमारे पास स्तंभों की संख्या और पंक्तियों की संख्या दोनों बराबर हो जाती है, वो संख्या हमेशा क्या कहलाता है, वर्ग आव्यूह कहलाता है। अब अगला है हमारे पास विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह कहते किसे हैं, विकर्ण आव्यूह को इंग्लिश में डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो विकर्ण आव्यूह एक ऐसा आव्यूह होता है, विकर्ण आव्यूह एक ऐसा आव्यूह होता है जिसमें विकर्ण को छोड़कर सभी अवयव क्या होते हैं, शून्य हो, और तो उसे विकर्ण आव्यूह कहते हैं। विकर्ण क्या है, ये हमारे पास
विकर्ण को प्रदर्शित कर रहा है। 135 जो ये 135 में ये विकर्ण है और बाकी सभी अवयव क्या है, इसमें शून्य है। तो इस प्रकार से इस आव्यूह को हम क्या कहते हैं, विकर्ण आव्यूह कहते हैं। तो विकर्ण आव्यूह की जब भी पहचान करना है तो जैसे हमने कोई लिया है बराबर हमारे पास लिखा है 5 4 3, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 0 0 करना है आपको, ये 0 और ये 0 और ये 0। तो देखिए हर जगह जो डायगोनल में है जो विकर्ण में है उसका मान क्या है, 0 नहीं है और चारों तरफ के अवयव क्या है, शून्य है। ऐसे विकर्ण को ही हम क्या कहते हैं, विकर्ण आव्यूह कहते हैं। अगला है अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह को इंग्लिश में बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, या अदिश आव्यूह क्या होता है, तो जिसके आव्यूह में विकर्ण समान होते हैं तो उसे हम अदिश आव्यूह या स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें विकर्ण को देखना है कि ये जो विकर्ण हमारे पास है इसके जो अवयव हैं वो हमेशा क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। और विकर्ण आव्यूह में मैंने बताया था कि इसके अवयव कोई जरूरी नहीं है कि समान होने चाहिए, पर अदिश आव्यूह की सबसे शर्त है कि हमारे पास जो ये विकर्ण होगा इसके अवयव जो होंगे विकर्ण के वो समान होंगे और जो भी अवयव अलग होंगे वो शून्य होंगे। ऐसे आव्यूह को हम अदिश आव्यूह कहते हैं। जैसे हमने कोई और उदाहरण लेते हैं, a बराबर है हमारे पास 6 है, 0 है, 2 है, 6 है। इसमें देखिए आपके पास 6 यहाँ पे भी है, 6 यहाँ पे है और यहाँ पे 0 0 है और इस विकर्ण में क्या है, आपके मान अवयव क्या है, समान है। तो ऐसे आव्यूह को हम क्या कहेंगे, अदिश आव्यूह कहते हैं। ये कितने कोटि का अगर आप कोई पूछे तो आपको बताना है, 2 पंक्तियां हैं, पंक्तियों की संख्या इसमें कितनी है, पंक्तियों की संख्या बराबर 2 है और स्तंभों की संख्या कितनी है, स्तंभों की संख्या बराबर आपके पास 2 है। इसलिए कोटि क्या हो जाएगी, इसकी कोटि जो होगी आपके पास वो 2 गुणे 2 की कहलाएगी। अब इसके बाद छठवां होता है आपका तस्मक आव्यूह, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स या तस्मक आव्यूह होता क्या है, जिस आव्यूह में जो विकर्ण अवयव है, विकर्ण अवयव है वो 1 हो और सभी अवयव क्या हो, शून्य होते हैं, तो इसे हम तस्मक आव्यूह कहते हैं। तस्मक आव्यूह की सबसे बड़ी शर्त है जो हमारे पास ये विकर्ण है इसके अवयव केवल 1 1 होने चाहिए। अगर 1 1 नहीं हो रहा है तो इसे तस्मक आव्यूह नहीं कहते हैं, क्योंकि तस्मक आव्यूह में विकर्ण हमारे क्या होने चाहिए, 1 1 होने चाहिए और बाकी के अवयव क्या होने चाहिए, शून्य होने चाहिए। तो इस प्रकार के आव्यूह को हम तस्मक आव्यूह कहते हैं। तस्मक आव्यूह की पहचान है कि जब तक इस विकर्ण के अंदर 1 1 नहीं होगा, नहीं तो ये हमारा तस्मक आव्यूह नहीं कहलाएगा। फिर हमारा आता है शून्य आव्यूह। क्या होता है, तो शून्य आव्यूह यह एक ऐसा आव्यूह होता है जिसके सभी अवयव क्या होते हैं, शून्य होते हैं। तो ऐसे आव्यूह को हम शून्य आव्यूह कहते हैं। जैसे हमारे पास a बराबर 0 0 0 0 0 0 0 है, तो इस आव्यूह को क्या कहेंगे, शून्य, जिसके सभी अवयव क्या होते हैं, शून्य होते हैं। ऐसे आव्यूह को हम क्या कहते हैं, शून्य आव्यूह कहते हैं।